नमस्कार, मैं आरती यादव और आज आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके आने वाले थे वो फॉर्म आपके आ चुके हैं। और यदि आप यूपी से इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को जरूर डालेगा। BMLT, BOT, BPT, BRIT और भी कुछ कोर्स हैं। यदि इन कोर्स में से कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हो 2023 में तो इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। इस फॉर्म को कहाँ पर अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे जाके, तो इस वेबसाइट का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी ABBMU के द्वारा ये फॉर्म आपके रिलीज़ किए गए यूपी में। जो किन किन कोर्स के लिए हैं तो BMLT, BOT, BPT और BRIT के लिए। इस फॉर्म को भरने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, पेपर पैटर्न क्या है, एक नया कोर्स भी ऐड किया गया अभी 2023 में जो लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। और साथ ही साथ पैरामेडिकल की टोटल सीट्स कितनी है, ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है मेरे पास कि मैम बताइए कि पैरामेडिकल की टोटल सीटें कितनी है। तो आज की वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट देखिएगा। और दूसरी बात, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी क्लासेस इस चैनल पर होती हैं, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जनरल नॉलेज की या नर्सिंग एप्टीट्यूड की, वो सभी क्लासेस इसी टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले भेजी जाती है। और दूसरी बात, चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। जो भी इस चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप सभी के पास पहुँचती हैं, वो भी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इसकी वेबसाइट की तरफ। देखिए, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पर आप डालेंगे ABVMU। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। वेबसाइट का नाम लिखा होगा इसी के नाम से, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। इस पेज पे लिखा होगा, एक तो आपका BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म निकला हुआ है जो 18 मई लास्ट डेट है। यदि आप BSc नर्सिंग का फॉर्म डालना चाहते हो, यूपी से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट से, तो 18 मई इसकी लास्ट डेट है BSc नर्सिंग फॉर्म की। यदि पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, बैचलर डिग्री करना चाहते हो पैरामेडिकल की, तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पर क्लिक करें और आगे का विवरण आपको आगे मिल जाएगा। आगे की जो पेज खोलेगा उस पर पैरामेडिकल का पूरा विवरण दिया हुआ है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट और कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट CPET 2023। इसी पर आप आपका यहीं से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको अपना फॉर्म भरना है, रजिस्टर लॉगिन करना है, भुगतान करना है अपना, और फॉर्म यहीं से आप भर सकते हो। और इसका पूरा विवरण देखना है तो आप सूचना विवरण को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं और बताते आगे। देखो, उससे पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं कि यहाँ पर नया कोर्स जो ऐड किया गया हाल फिलहाल में अभी वो आपका न्यू कोर्स एडेड कैंडिडेट्स कैन नाउ अप्लाई फॉर बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी। एक नया कोर्स आपका ऐड किया गया, जैसे BMM कह सकते हो आप। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नाम से एक कोर्स ऐड किया गया जो आपका 4 साल का है, जो एक प्रकार का पैरामेडिकल कोर्स है। क्या है? एक प्रकार का पैरामेडिकल कोर्स है जो आप कब ले सकते हो सीट इसकी, तो वो आप तभी ले सकते हो जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं तो वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरेगा, तभी आपको आगे टेस्ट के बाद ये कोर्स मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ सिलेबस पे बात करेंगे और सीटों पर। तो देखिए, यहाँ पर ये कोर्स जो आपको दिए गए हैं, जो भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फॉर्म रिलीज़ किया गया है यूपी पैरामेडिकल का, उसमें आप ये कोर्स कर सकते हो। कौन कौन सा? BMLS है जो आपका मेडिकल लेबोरेटरी, और आपका BOPTOM है, BOT है, BPT है, BMRIT है, और आपका BASLP है, BOT है, और आगे एक कोर्स और दिया गया। ये सभी कोर्स यहाँ से कर सकते हो आप, जो सभी आपके लगभग 4 साल के, 4-4.5 साल के। ठीक है, इसका फॉर्म कब से रिलीज हुआ? फॉर्म डालना जो शुरू हुए थे, आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि मैम कब से फॉर्म आएंगे पैरामेडिकल के। तो पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो 2 मई से स्टार्ट हो गए हैं और
दूसरी बात इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 जून है। 1 जून तक ही ये फॉर्म आपके डलेंगे। तो आप में से कोई भी फॉर्म भरना चाहता है तो भर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो 1 जून है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपका कुछ नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स है आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो हमेशा याद रखिए, फ़ोटो पे आपकी डेट और नाम जरूर डला होना चाहिए। डेट और नाम जो है, जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचाई है वो डेट होनी चाहिए और नाम आपका होना चाहिए किस पर, फ़ोटो पर, ठीक है। तो और दूसरी बात, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं लग रहा है, उसे आप काउंसलिंग के टाइम लेके आएँ, अभी आपका नहीं मांगा जाएगा। और आपके साइन और आपके फीस, जो भी फीस यहाँ पर दी हुई है 3000 रुपये आपके जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और बाकी के SC ST वालों के लिए 2000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। तो ये साइन और ये चीज़ें आपको लेके जाना है साइबर कैफे से और आपको अपना क्या करना है, फॉर्म जो है वो भरा देना है। इसका पेपर कब होगा, तो पेपर जो है इसका वो 18 जून को होगा। कब होगा, 18 जून को, ठीक है। पेपर की डेट भी इन्होंने बता दी है। और कोई दिक्कत है आपको तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, इस पर इन वेबसाइट पर इस ईमेल पर आप अपनी ईमेल डाल सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपको कॉल करनी है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से तो इन नंबरों से आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखिए इसमें जो आपसे पूछा मतलब इसका पेपर कैसा होगा, तो पेपर आपका हमेशा याद रखिए इसका ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। पहली बात, इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन आपके 200 आएंगे। 200 क्वेश्चन में आपसे किस किस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो फिजिक्स के 25% यानी 25% का अर्थ है यानी 50 क्वेश्चन, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन आपको यदि बायोलॉजी लियो तो बायोलॉजी के, और 50 क्वेश्चन आपके यदि आप मैथ आपके पास है तो तब भी आप फॉर्म डाल सकते हो। कंप्यूटर साइंस है आपके पास तब भी फॉर्म डाल सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी आप फॉर्म डाल सकते हो, स्टैटिक्स है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हो और साइकोलॉजी है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हो, 12th पास हो, ठीक है। तो आपको 50 क्वेश्चन सभी के मिलेंगे। 50 किसके मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन इनमें से किसी के जो आपके पास सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ेगा फॉर्म के टाइम, फॉर्म भरते टाइम आपको एक सब्जेक्ट वहाँ पर चुनना पड़ेगा। इनमें से जो भी एक सब्जेक्ट आप लोगे उसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर सिलेबस आपको क्या करना है कंप्लीट, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली क्लास 12th का आपको पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपको पढ़नी है वो 12th क्लास की पढ़नी है। 11th क्लास से क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन कम आएगा, बहुत ही कम, लेकिन 12th क्लास पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हो और पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपने 11th भी पढ़ा होगा और 12th भी आप पढ़ चुके होंगे, तो आपकी तैयारी और भी अच्छी है। और यदि आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हो तो आपको 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी NCERT के बेस पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। NCERT क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 12th क्लास की, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, ठीक है। तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। और दूसरी बात, आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 200 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात, आपको कम से कम यदि आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स देखे जाएं तो जनरल वालों के कम से कम 50% यानी कि 100 क्वेश्चन आपको सही हर हाल में करने हैं, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जनरल PWD वालों के लिए 45% है, लगभग 90 क्वेश्चन उनको सही करने, और SC ST OBC वालों को कम से कम 80 क्वेश्चन सही करने 200 में से, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर फीस कितनी लगेगी, फॉर्म फीस, तो वो आपकी 3000 रुपये है और 2000 रुपये है। 2000 रुपये है SC ST वालों के लिए, 3000 रुपये है जनरल और OBC वालों के लिए, ठीक है। जनरल और OBC वालों के लिए 3000 रुपये जो है वो फॉर्म की फीस है। समझ में आया। और पेपर कब होगा तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसमें कितनी सीटें, पैरामेडिकल की कितनी सीटें, तो देखो हम आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं। पैरामेडिकल की इन्होंने कहीं पर कोई सूचना नहीं दी है कि पैरामेडिकल में टोटल कितनी सीट्स हैं। आप बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, हमने बहुत सारे बच्चों को बता भी दिया कि अभी कोई क्लियर नहीं है कितनी सीटें हैं। ये तभी क्लियर होगा जब आपका काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जब आपकी होगी तभी क्लियर होगा कि पैरामेडिकल में टोटल कितनी सीटें हैं। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी कॉलेज यहाँ से जुड़े होंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें किस कोर्स की, ऐसी कोई जानकारी अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं दी हुई है। जैसे ये वेबसाइट पर कोई जानकारी देते हैं
सीटों से संबंधित हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, यदि आप कोर्स करना चाहते हैं, आपको क्या एक ही सीट तो चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो आप उसी पर काम करें और अच्छे से मेहनत करें जिससे आपका सिलेक्शन 2023 में हो सके और आप व्हाइट कोट पहन सको, ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, तो उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।